Hello बच्चों, let's see this question. The question says when dominant and recessive alleles express itself together, it is called. हमारे पास ऑप्शन है कोडोमिनेंस, डोमिनेंस, एम्फीडोमिनेंस, सूडोडोमिनेंस. क्वेश्चन कह रहा है कि जब डोमिनेंट और रेसेसिव एलील्स साथ साथ एक्सप्रेस करेगा, एक साथ एक्सप्रेस करेगा, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे. तो आइए सबसे पहले हम अपने की कॉन्सेप्ट को जानते हैं. हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस. हमने क्वेश्चन में दिए हुए सारे टर्म को पहले समझेंगे. दिया हुआ है डोमिनेंट क्या होता है, रेसेसिव एलिल्स, इस तीनों टर्म को हम समझेंगे. सबसे पहले हम समझते हैं कि एलिल्स क्या होता है. हमारे पास ये कोई होमोलोगस क्रोमोसोम दिया हुआ है. ये दोनों मैंने क्या ड्रॉ किया है, होमोलोगस क्रोमोसोम. इस होमोलोगस क्रोमोसोम पे, इस क्रोमोसोम पे एक जीन है, जीन ए, और इस पे दूसरा जीन है स्मॉल ए. तो आप देख रहे हैं कि इस दोनों जीन का लोकेशन सेम है. मतलब कैपिटल ए जिस लोकेशन पे है, स्मॉल ए भी उसी लोकेशन पे है. तो इस लोकेशन को क्या बोलते हैं, होमोलोगस साइट. तो एलील्स, जब कोई जीन होमोलोगस क्रोमोसोम के होमोलोगस साइट पे प्रेजेंट रहेगा तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एलील्स. तो आइए हम अपने क्वेश्चन को समझते हैं. अब डोमिनेंट को समझेंगे और रेसेसिव को. जैसे कि मेंडेलियन इनहेरिटेंस में आपने देखा होगा कि पी प्लांट पे मेंडल्स ने एक कैरेक्टर्स को स्टडी किया था, प्लांट के हाइट को. तो जब मेंडल ने ऑब्जर्व किया था कि जब कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ में होता है तो जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन होता है वो कैसा होता है, टॉल. पी का प्लांट जो होता है वो टॉल होता है. ऐसा क्यों होता है. कैपिटल टी जो होता है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, टॉलनेस के लिए. और स्मॉल टी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ड्वार्फनेस के लिए. तो जब टॉलनेस वाला और ड्वार्फनेस वाला दोनों एलिल्स प्रेजेंट है तो फिर भी पी प्लांट का हाइट टॉल ही क्यों हो रहा है. वो इसलिए हो रहा है क्योंकि कैपिटल टी जो है सो यहाँ पे डोमिनेंट है और स्मॉल टी रेसेसिव है. कैपिटल टी स्मॉल टी के एक्सप्रेशन को मास्क कर रहा है, उसको एक्सप्रेस होने से रोक रहा है. तो आप समझे कि डोमिनेंट और रेसेसिव का मतलब क्या होता है. अब हम समझेंगे कोडोमिनेंस को. कोडोमिनेंस के केस में क्या होता है कि हमारे पास कोई जीन प्रेजेंट है, कैपिटल ए स्मॉल ए. तो इस केस में क्या होता है कि कैपिटल ए भी 100% एक्सप्रेशन देता है और स्मॉल ए भी 100% एक्सप्रेशन देगा. तो मतलब यहाँ पे कोई भी डोमिनेंट नहीं है ना ही कोई रेसेसिव है. दोनों अपना अलग अलग सेपरेट एक्सप्रेशन दे रहा है और 100% एक्सप्रेशन दे रहा है. तो इसको क्या बोलेंगे, कोडोमिनेंस. जैसे कि आपने रोन काउ में देखा होगा. उसमें क्या होता है कि एक गाय होता है जिसका स्किन का कलर होता है रेड, और एक दूसरा काउ होता है जिसके स्किन का कलर होता है वाइट. जब इसका क्रॉस करवाया जाता है तो इससे आता है कैपिटल आर, इससे आता है डब्लू. जब ये दोनों गैमेट जब फ्यूज करेगा
तो क्या बनेगा RW। तो जो काव का जो स्किन का कलर होता है, रेड एंड व्हाइट दोनों स्पॉट्स टाइप से आता है। मतलब जैसे ये काव का स्किन है, तो इस पे क्या होगा कि कहीं कहीं पे रेड स्पॉट भी होगा और कहीं कहीं पे व्हाइट स्पॉट भी होगा। तो इस टाइप से रेड और व्हाइट दोनों कलर प्रेजेंट होता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? कोडोमिनेंस का। ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप में भी आप देख सकते हैं। ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप में जो एबी ब्लड ग्रुप होता है, उसके लिए कौन कौन सा एलील होता है? IA और IB। IA भी 100% एक्सप्रेस हो रहा है और IB भी 100% एक्सप्रेस हो रहा है। तो कोडोमिनेंस में क्या होता है, दोनों एलील्स जो है सो एक्सप्रेशन देता है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे? कोडोमिनेंस, ऑप्शन ए। यहाँ पे हमारा बचा डोमिनेंस होगा नहीं, क्योंकि डोमिनेंस के कंडीशन में सिर्फ डोमिनेंट एलील ही एक्सप्रेस करेगा, रेसेसिव एक्सप्रेस नहीं करेगा, तो ये होगा नहीं। एम्फी डोमिनेंस होगा नहीं हमारा। सूडो डोमिनेंस क्या होता है कि जैसे आपने कलर ब्लाइंडनेस के केस में देखा होगा, कलर ब्लाइंडनेस एक रेसेसिव डिसऑर्डर है। तो एक्स क्रोमोसोम, और ये मेल में क्या होता है, ये मेल मेल का क्रोमोसोम है। तो मेल पे जब ये XC होता है, मतलब कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन होता है, कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन, तो ये रेसेसिव कंडीशन में भी खुद को एक्सप्रेस कर लेता है। तो इसको क्या बोलेंगे? सूडो डोमिनेंस। एक ही एलील्स प्रेजेंट रहता है फिर भी एक्सप्रेस हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे? सूडो डोमिनेंस। तो आइए हम अपने आंसर पे चलते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये भी नहीं होगा। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए, कोडोमिनेंस। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।